सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था और पूरे देश की राजनीति की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए बिहार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि नितिन नबीन जैसे नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। दरअसल नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना सिर्फ औपचारिक नियुक्ति नहीं है, पार्टी के अंदर इसे नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने और युवा नेतृत्व को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ संतोष सिंह बताते हैं कि यह प्रोबेशन पीरियड हो सकता है, यानी भविष्य में वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। नितिन नबीन की नियुक्ति पर चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि वे पहले राज्य स्तर पर छठे या सातवें नंबर के नेता माने जाते थे और उनके ऊपर इतना भरोसा किसी ने नहीं किया था। संतोष सिंह और रूही तिवारी दोनों का कहना है कि इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक घटनाएं और नितिन नबीन की व्यक्तिगत मेहनत जिम्मेदारी रही है। अमित शाह और पीएम मोदी के साथ उनकी करीबी चुनावी रैलियों और शपथ ग्रहण जैसे आयोजनों में उनकी भूमिका, पार्टी के फंडिंग में योगदान और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें यह मौका दिलाया है। नितिन नबीन की उम्र, संगठन क्षमता और विवादों से दूर रहने की छवि भी इस निर्णय में महत्वपूर्ण रही है। वहीं यूपी में पंकज चौधरी की नियुक्ति को समाजवादी पार्टी के पीडीए और जातीय समीकरण के मद्देनजर समझा जा रहा है। यह नियुक्ति योगी आदित्यनाथ के साथ संतुलन बनाने और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन की स्थिति मजबूत करने का संदेश भी देती है। संतोष सिंह के अनुसार बीजेपी के अंदरूनी संदेश देने की कला इसे और भी असरदार बनाती है। राज्य और केंद्र की राजनीति पर इस फैसले का बड़ा असर होने वाला है। नितिन नबीन जैसे युवा और मेहनती नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पद देना बीजेपी की नई रणनीति को दर्शाता है। इससे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ताजगी आएगी और युवा नेतृत्व को अवसर मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। विपक्ष इस कदम को लेकर असहज है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि यह केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि रणनीति और अंदरूनी कैडर पर आधारित फैसला है। विपक्ष का तर्क है कि इस तरह के फैसले लोकतंत्र और पारंपरिक नेताओं के लिए चुनौती पैदा करते हैं, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप इसे संगठन और युवा नेताओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय मानती है। जनता का रुख भी मिश्रित है। अगर जनता की बात की जाए तो जनता का रुख भी मिला जुला नजर आ रहा है। कुछ लोग इसे युवा नेताओं को अवसर देने और पार्टी को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे अंदरूनी राजनीति और बाहरी दिखावे की राजनीति के रूप में देख रहे हैं। आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें असर तब लगेगा जब इसका परिणाम नीति, विकास और प्रशासन में दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जमकर ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स इसे बीजेपी की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक चाल और अंदरूनी शक्ति संतुलन बनाने के रूप में देख रहे हैं। कई लोग नितिन नबीन की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और भविष्य में उनकी राजनीतिक भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक दिग्गजों का मानना है कि यह निर्णय बीजेपी की रणनीति, संगठनात्मक कौशल और युवा नेताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं कुछ विश्लेषक चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरह के निर्णयों में अंदरूनी मतभेद और संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी की नई रणनीति, युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन और संगठनात्मक मजबूती का संकेत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पंकज चौधरी और नितिन नबीन की नियुक्तियां यह दिखाती हैं कि पार्टी केंद्र और राज्य स्तर दोनों में संतुलन और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। यह कदम विपक्ष और जनता दोनों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति, प्रशासन और चुनावी परिदृश्य पर साफ तौर पर दिखाई देगा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।